नमस्कार विद्यार्थी मित्रों हो। आज हम सामाजिक अध्ययन कक्षा 7वीं का अध्याय 8वां भूगोल हमारे आसपास के बाजार भाग 2 के बारे में हम देखेंगे। जैसा कि आपने भाग 1 में देखा कि उसमें साप्ताहिक बाजार में लोग को क्यों जाते हैं, साप्ताहिक बाजार में सामान सस्ता क्यों मिलता है। इसके अलावा साप्ताहिक बाजार ये हमारे आसपास के क्षेत्र में होने के कारण वहाँ खरीदार और विक्रेता कौन होता है। बाज़ारों के प्रकारों के बारे में हमने देखा, जैसा कि पक्की दुकान का सामान महंगा क्यों होता है, साप्ताहिक बाज़ार का हमें फ़ायदा किस तरह होता है, उसमें तोलमोल किस तरह होता है। कई सारे उदाहरणों से हमने देखा। अभी फिर एक बार आप देखिए कि जब हम बाज़ार में जाते हैं तो साप्ताहिक बाज़ार या पक्की दुकान, मोहल्ले का बाज़ार, शॉपिंग कॉम्प्लेक्स या मॉल, वहाँ पर हम विभिन्न प्रकार के सामानों को खरीदते हैं। फिर भी आप देख सकते हैं, हमको जीविकोपार्जन के लिए और हमें जैसा हम छोटे बच्चे हैं स्कूल में आते हैं तो हमें जो ज़रूरती सामान स्कूल में लगता है, कॉपियाँ है, किताब है, पेन पेंसिल है, तो इन चीज़ों को हम लोग दुकान से खरीदते हैं, कई साप्ताहिक बाज़ार से खरीदते हैं। जैसा आप यहाँ देख सकते हैं, यह स्क्रू ड्राइवर है, चप्पल, मटका, स्टेपलर, चेयर या माउस आपको दिखाई दे रहा है, या आपको सीढ़ी दिखाई दे रही है, या सब्जी भाजी में आपको या फल केली दिखाई दे रहा है। तो इस तरह के सामान हम मार्केट से, बाज़ार से खरीदते हैं। अभी आप देखिए, जब हम कभी बाज़ार में जाते हैं तो घर के अंदर क्या क्या चीज़ नहीं है उसकी सूची बनाते हैं, लिस्ट बनाते हैं, और बाज़ार से विभिन्न दुकानों से, जैसा पक्की दुकान है या साप्ताहिक बाज़ार की दुकान है या बड़ा हमारे शहर में शॉपिंग कॉम्प्लेक्स या मॉल है, तो वहाँ से हम चीज़ों को खरीद कर लाते हैं। आप ये देख सकते हैं, ये सब्जी भाजी का बाज़ार, ये दुकान जैसा किराना सामान है, दवाइयाँ है या स्टेशनरी है, ये दुकान से खरीदते हैं। या आप देख सकते हैं यहाँ खुले में मंडी में बाज़ार लगा हुआ है, या आप देख सकते हैं यहाँ दूध विक्रेता यहाँ बैठा हुआ है। तो कई इस तरह के सामानों को जो आवश्यक हमें लगती है, हम ये साप्ताहिक बाज़ार या जो हमारे मोहल्ले के बाज़ार होते हैं वहाँ से हम सामान खरीदते हैं। अब ये मोहल्ले की दुकान किस प्रकार होती है, अक्सर आपको मालूम है, आप जिस क्षेत्र में या गांव में या गली या मोहल्ले में रहते हैं तो आपके आसपास दुकानें इस तरह होती हैं। साप्ताहिक बाजार हमें कई तरह के सामान उपलब्ध कराते हैं, सब्जी भाजी, जैसा कि कपड़े या और आवश्यक चीज़ें हमको वहाँ से मिलते हैं। इस तरह हम अन्य बाज़ारों से भी हम सामान खरीदते हैं। ऐसी कई दुकानें हमारे मोहल्ले में भी होती है जो हमें अलग अलग प्रकार की सेवाएं, या हम वहाँ से दुकानों से हम सामान को खरीदते हैं। अक्सर आपने देखा होगा, डेयरी का दूध है, किराना व्यापारी से तेल मसाले, खाद्य पदार्थ, स्टेशनरी की दुकान से कागज़ कलम पेन पेंसिल, दवाइयों के दुकान से दवाइयाँ, हम ये अलग अलग चीज़ें अलग अलग दुकानों से हम लोग खरीदते हैं। कई बार ये दुकानें हमें वहाँ नज़दीक मिलती है अपने घर के आसपास, कई बार थोड़ा सा दूर जाना पड़ता है, लेकिन गली मोहल्ले के दुकान से हमारा काम हो जाता है। अभी हम एक केस स्टडी के तौर पर एक उदाहरण को देखते हैं। सुजाता और जैसा कविता एक दिन अपने मोहल्ले के दुकान से किराने का कुछ सामान खरीदने पहुंची है। अब यह कविता और सुजाता आप देख सकते हैं, और ये मोहल्ले की दुकान से कुछ सामान खरीदने के लिए गई है, और दुकानदार से वो अपने घर से बनी हुई लिस्ट वो दुकानदार को बता रही कि क्या क्या सामान चाहिए। ये सुजाता है और ये कविता है, और जो उनके सूची में सामान नहीं दिख रहा है तो वो देख रही है कि अलग अलग बक्से में कौन कौन सा सामान रखा है।
अब यहाँ पर वे इस दुकान पर अक्सर खरीदारी के लिए आती है। आज यह भीड़ थी। दुकान मालकिन दो सहायकों की मदद से दुकान का काम संभाल रही थी। जब सुजाता और कविता दुकान के अंदर पहुंची तो सुजाता ने दुकान मालकिन को जरूरत के सामान की सूची बोलकर लिखवा दी। वे इनकी सूची के अनुसार सामान तोलने और पैक करवाने के लिए अपने कर्मचारियों को निर्देश देने लगी। इस बीच कविता चारों तरफ नजर दौड़ा रही है। आप यहाँ देख सकते हैं, ये अलग अलग प्रकार के सेल बने हुए हैं। अक्सर आप ये किसी किराना दुकान में आप जाते हैं तो इस तरह उसमें तेल है, साबुन है या विभिन्न प्रकार के जो उत्पादन है उनको वहाँ रखा जाता है और अक्सर हम लोग उनको देखते हैं और जो ब्रांड होता है उसको हम लोग दुकानदार को मांगते हैं। अब इसमें बाएं हाथ की सबसे ऊपरी शेल्फ पर अलग अलग ब्रांड की साबुन की टिकिया यह रखी है। दूसरी शेल्फों पर दंतमंजन, टेल्कम पाउडर, शैम्पू, बाल के तेल आदि यहाँ रखे हैं। अलग अलग ब्रांड के और अलग अलग रंगों में सजे सामान मन लुभा रहे हैं। फर्श पर कुछ बोरे पड़ी है, अक्सर आपको दिखती है। उन बोरों में आपको गेहूं है, चावल है या दालें हैं, इस तरह का वहाँ पर सामान रखा जाता है। सारा सामान तोलने और बांधने में करीब 20 मिनट लग गए। फिर सुजाता ने अपनी नोटबुक सामने कर दी। आप यहाँ देख सकते हैं सुजाता ने अपनी, और अक्सर ये होता है कि हम एक महीने भर, जैसा कि आपका लास्ट का 30 तारीख या 2 तारीख 3 तारीख, जैसा कोई नौकरी करने वाला है तो जैसा पेमेंट हो जाता है तो वो दुकानदार को अपनी उधारी का पैसा दे देता है और अपनी नोटबुक में दर्ज कराता है और जो उधारी पर सामान लिया है उसको भी नोट करता है। और ये दोनों जानकारी दुकानदार और खरीदार के पास होती है। अक्सर आपने ये देखा होगा। फिर सुजाता ने अपनी नोटबुक सामने कर दी। दुकान मालकिन ने नोटबुक में 1550 की संख्या दर्ज की और वापिस कर ली। उसने अपने बड़े रजिस्टर में भी ये संख्या लिख कर रखी। अब उनके पास खतौनी रजिस्टर होता है दुकानदार के पास अपनी जानकारी के लिए। अब सुजाता ने अपने भारी थैली लेकर बाहर निकली। सामान उसने उन्हें अपने थैली में भरा है। अगले महीने के पहले हफ्ते में उसके घर से दुकान का हिसाब चुका दिया जाएगा। मतलब जैसा पैसा उनके पास आएगा अगले महीने, और एक दूसरे को ये परिचित ये दुकानदार होते हैं और इसलिए वो उधारी पर देते हैं, जानते हैं एक दूसरे को, और वो भी दोनों को भी फायदा होता है क्योंकि एक महीने के लिए उनको उधार मिलता है और ये उनका परमानेंट कस्टमर दुकानदार का होता है। अब इससे दोनों को फायदा और इससे और एक दूसरों को परिचित और अपने नज़दीकी दुकान में ही यह सामान उनको मिलता है। अभी हम देखेंगे ये 2 प्रकार की दुकानें अक्सर आप अपने गांव या तालुका स्तर पर या मोहल्ले की दुकान या सड़क के किनारे फुटपाथ की दुकान आपने देखी होगी। अब ये दोनों के बीच में क्या फर्क है थोड़ा सा हम उसको समझेंगे। मोहल्ले की दुकान पक्की एवं स्थायी होती है। जैसा कि आपने देखा होगा, हम जा रहते हैं गली मोहल्ले की दुकान पक्की होती है, वो कोई फुटपाथ पर चीज़ें नहीं बेचती। और बहुत ज़्यादा दुकान जैसा कि साप्ताहिक बाजार या शॉपिंग कॉम्प्लेक्स या मॉल में बहुत सारी दुकानें होती है, ऐसे मोहल्ले में गली में इतनी सारी दुकानें नहीं होती। लेकिन उसके बावजूद भी हमारी ज़रूरतों के सामानों को खरीदने के लिए जो आवश्यक हमको चीज़ें हैं वह हमको वहाँ मिल जाती है। अभी आप देखिए ये मोहल्ले की जो दुकान है उसमें पक्की और स्थायी दुकान होती है। जैसा कि सड़क के किनारे फुटपाथ की दुकान अस्थायी एवं सड़क के किनारे होती है। अस्थायी मतलब यह टेम्पररी होती है, मतलब सुबह दुकान लगाई, शाम के समय उसको समेट लिया जाता है, तो ये अस्थायी प्रकार की और सड़क के किनारे पर। दूसरा, मोहल्ले की दुकान हर दिन ये दुकानें खुली रहती है। देखा होगा आपने, मेडिकल का दुकान है, स्टेशनरी, किराना दुकान या दूध डेयरी या साइकिल दुरुस्ती का दुकान है या अलग अलग प्रकार के कपड़े का छोटा दुकान हो सकता है, तो स्टेशनरी का दुकान है, जेरॉक्स मशीन है, तो ये अपने गली मोहल्ले में ये मिल जाता है और उससे हमारा काम भी होता है क्योंकि हमारे घर के नज़दीक होता है। जैसा कि सड़क के किनारे का दुकान, उसमें फुटपाथ पर अक्सर अपने सब्जियों या छोटे दुकानदार, फल विक्रेता, गाड़ी या मैकेनिक
के दुकान या आपको सड़क के किनारे पर आपको मिलते हैं। इसमें जैसा कि मोहल्ले के दुकान में दुकानदार और खरीदार परिचित दुकानदार उनको होते हैं और वो उधारी पर देते हैं। जैसा गली मोहल्ले में अक्सर आपने देखा होगा, एक दूसरे को जानते हैं और यदि उनके पास पैसा नहीं है तो वो उनको जैसा अगली बार वो सामान जब लेने आता है तब उनको वो पैसे देता है और एक दूसरे को परिचित होते हैं। लेकिन यहाँ पर आपको सड़क के किनारे के दुकानदार हर दिन जगह बदलते और उधार नहीं देते, क्योंकि वो एक दूसरे को नहीं जानते। और ये सड़क के किनारे के दुकानदार आज इस जगह पर बैठे तो कल दूसरी जगह, कल परसों तीसरी जगह, तो ऐसे वो जगह चेंज करते रहते, इसलिए वो उधारी पर नहीं देते। अभी आपने देखा होगा तालुका स्तर पर या बड़े गांव में आपको इस तरह के शॉपिंग कॉम्प्लेक्स, ये आप देखिए अक्सर ये चित्र जैसा कि ग्राम पंचायत के द्वारा उसको तैयार किया जाता है या किसी बड़े ठेकेदार के द्वारा तैयार किया जाता है। अब अक्सर आपने देखा होगा कई जगह पर बैंक होती है, पतपेड़ी होती है या कई अब सरकारी ऑफिसेस होते हैं, या नीचे जो है जैसा जेरॉक्स मशीन है, मेडिसिन है, या आपका मैकेनिक का दुकान है, दूध डेयरी है, या आपका कैफे है। तो ये ऐसे अलग अलग तरह के दुकान जैसा केश कर्तनालय है, तो ये दुकानें होती है। और ऐसे शॉपिंग कॉम्प्लेक्स में लोग यदि जाते हैं तो उनको जो आवश्यक चीज़ें हैं वो एक ही स्थान पर मिलती है। तो अभी हम इस शॉपिंग कॉम्प्लेक्स के बारे में हम ज़्यादा डिटेल जानकारी लेंगे। शहरों में या बड़े कस्बों में भी कई तरह के दुकान होते हैं, इन्हें हम लोग शॉपिंग कॉम्प्लेक्स के नाम से जानते हैं। तो ये बड़ा शहर या कस्बा या बड़ा गांव, वहाँ पर ये शॉपिंग कॉम्प्लेक्स मिलते हैं। ये दुकान पक्की एवं स्थायी होती है, मतलब पक्का मकान होता है। ये कोई सड़क के किनारे पर फुटपाथ पर ये चीज़ें नहीं बेचती। इसमें मेडिकल, सब्जी, किराना, मैकेनिक, स्टेशनरी और जैसा मोबाइल या होटल होता है। और अक्सर सुबह या शाम के समय लोग वहाँ पर आते हैं, सामान खरीदते हैं और ये दुकानें सुबह से शाम तक खुली रहती है। ग्राम पंचायत या किसी बड़े ठेकेदार के द्वारा दुकानदार को दुकान किराए पर अथवा बेच दिया जाता है। ग्राम पंचायत उसमें पैसा लगाती है, उनका भी अर्निंग होता है, पैसा आता है उनके पास, और या फिर वो उनके लिए कुछ सालों के लिए उनको बेचा जाता है और उससे वह सामान उनकी बिक्री करते हैं। तो इस तरह का ये शॉपिंग का कॉम्प्लेक्स अक्सर अपने अपने गांव में आपने देखा होगा। अभी ये चित्र जो है ये मॉल का चित्र है। ये बहुमंजिली इमारतें, वातानुकूलित इमारतें होती है और आप यहाँ देख सकते हैं बड़े बड़े जो ब्रांडेड कंपनी उनकी एडवर्टाइज आपको मिलती है, जैसा यहाँ आइडिया कंपनी की दिखाई गई है। तो यहाँ लोग जो है सुई से लेकर आपको बड़ी से बड़ी कोई भी ब्रांडेड चीज़ें आपको यहाँ पर मिलती है। तो अभी हम इस मॉल के बारे में हम देखेंगे कि ये मॉल है क्या। अक्सर ये मॉल शहरी क्षेत्र में मिलते हैं, जैसा मुंबई, पुणे, दिल्ली, कोलकाता या जो मेट्रोपॉलिटन सिटी है वहाँ पर मिलती है। बहुमंजिला और वातानुकूलित दुकानें या बहुमंजिले और वातानुकूलित एयर कंडीशनर दुकानें होती है और लोग वहाँ पर सामान को खरीदते और वो सामान अक्सर वहाँ ब्रांडेड सामान मिलती है, जिनके अलग अलग मंजिलों पर अलग अलग तरह का सामान मिलता है। मतलब 2 मंजिली, 3 मंजिली, 4 मंजिली बड़ी बड़ी बिल्डिंग्स होती है और उसके अंदर आपको हर चीज़ वहाँ मिलती है, लेकिन ब्रांडेड सामान तो महंगा होता है। बड़ी बड़ी कंपनियों का ब्रांडेड सामान मिलता है और कुछ बिना ब्रांडेड का सामान भी मिलता है। आपको मालूम है ब्रांडेड सामान का जो अक्सर महंगा होता है, क्योंकि उसके विज्ञापन पर खर्चा होता है या चीज़ थोड़ी क्वालिटी की होती है और इसलिए वो चीज़ें महंगी भी होती है। और ब्रांडेड चीज़ लोग जिनके पास पैसा है उसको खरीदना वो पसंद करते हैं। अब ये मॉल और शोरूम क्या है। ब्रांडेड सामान विज्ञापन में क्वालिटी का दावा करते हैं और बड़े बड़े दुकानों में बेचती है। अभी आपको साप्ताहिक बाजार में ब्रांडेड सामान नहीं मिलता, या जो गली मोहल्ले के दुकान में जो बहुत बड़ा बड़ा सामान है, जैसा आजकल तो आपके गली मोहल्ले में भी यदि अच्छी जगह है, वहाँ पर काफ़ी जनसंख्या है, तो वहाँ पर लोग सामान खरीदने के लिए उस दुकान में आते हैं। तो ये विज्ञापन
का ब्रांडेड सामान विज्ञापन में क्वालिटी का दावा करते हैं और बड़े बड़े दुकानों में इन्हें बेचा जाता है। ब्रांडेड सामान मॉल शोरूम में महंगे दरों में बेचते हैं और ये सामान की कीमत ज़्यादा होने के कारण कुछ लोग ही उसको खरीद पाते हैं। मतलब जो पैसे वाले लोग हैं वही लोग उसको खरीद पाते हैं। हम सामान्य आदमी अक्सर जिनकी आय मतलब आपका सामान खरीदना ये तय होता है कि आपकी आर्थिक स्थिति किस प्रकार की है। आपके पास आय का साधन अधिक है तो आप मॉल अथवा शोरूम से आप सामान खरीदते हैं, और यदि आपकी आर्थिक परिस्थिति इतनी अच्छी नहीं है तो आप अपने गली मोहल्ले अथवा साप्ताहिक बाजार से सामान चीज़ों को खरीदते हैं। जैसा कि आप देखिए, ये जो मॉल का चित्र है आप देखिए, इसमें मॉल का एक केस स्टडी उन्होंने बताई है। अभी आप देखिए, उसमें अंजल मॉल एक 5 मंजिला शॉपिंग कॉम्प्लेक्स है। अभी वहाँ का ये केस स्टडी है। कविता और सुजाता इसमें लिफ्ट से ऊपर जाने और नीचे आने का आनंद ले रही है। जैसा अक्सर शहरों में आपने देखा होगा कि 5-5, 6-6, 10-10 मंजिली इमारतें होती हैं, और यदि ये आपका लिफ्ट नहीं होंगी ऊपर जाने और आने में तो लोग थक जाएंगे, और इसलिए शहरों में अक्सर आपको लिफ्ट मिलती है और हर आपको मंजिले पर दुकानें मिलती हैं, और लिफ्ट होने के कारण लोग अंतिम जो बहुमंजिली इमारत का दुकान है वहाँ तक पहुँचते और सामान को खरीदते हैं। अब यहाँ पर यह कांच की बनी लगती थी और वह इसमें से बाहर का नज़ारा देखती हुई ऊपर नीचे जा रही थी। उन्हें यह आइसक्रीम बगैर बर्गर, पिज्ज़ा और खाने की चीज़ें, घरेलू उपयोग का सामान, चमड़े के जूते, किताबें और आदि तरह तरह के दुकानों को देखना चमत्कृत लग रहा था, क्योंकि मॉल के अंदर आपने देखा होगा वहाँ पर आपको जो चीज़ें मिलती है काफ़ी ब्रांडेड चीज़ें मिलती है, जो चीज़ें हम साप्ताहिक बाज़ार में, गली मोहल्ले के बाज़ार में, जैसा कि बर्गर है, पिज़्ज़ा है, आइसक्रीम है, तो ये सब कुछ बड़े बड़े ब्रांडेड सामान वहाँ मिलते हैं। मॉल के तीसरे तल पर घूमते हुए वे दोनों एक ब्रांडेड रेडीमेड दुकान में पहुंच गए। आप यहाँ देख सकते हैं ब्रांडेड, ये सुजाता और कविता है। सुरक्षा कर्मचारी ने इन्हें कुछ इस तरह देखा कि वह इन्हें रोक देना चाहता है। आप यहाँ देख सकते हैं सुरक्षा कर्मचारी खड़ा है, उनको ऐसा लग रहा है कि हमको ये रोक रहा है, परंतु उसने कुछ कहा नहीं। उन्होंने कुछ कपड़े और उन पर लगी कीमत की पर्चियाँ दिखी। एक भी कपड़ा 2000 रुपये से कम नहीं था। ये कीमत साप्ताहिक बाजार के कपड़ों की तुलना में लगभग 5 गुना अधिक थी। सुजाता कविता से फुसफुसाती हुई बोली, मैं तुम्हें एक दूसरी दुकान पर ले चलूँगी जहाँ अच्छी किस्म का कपड़ा ज़्यादा ठीक दामों पर मिलेगा। अभी आप देखिए, साप्ताहिक बाजार में जो कह रही है कि वो 5 गुना उसकी कीमत ज़्यादा है, और या साप्ताहिक बाजार में कीमत उसकी कम है, तो उसके साप्ताहिक बाजार के फायदे हमने देखा। वह कोई पक्का दुकान नहीं है, बिजली का खर्चा नहीं है, जैसा कि कोई टैक्स नहीं देना पड़ता है, या नौकर रखने की ज़रूरत नहीं, वह भंडारण की उनको अलग व्यवस्था करने की ज़रूरत नहीं, घर के लोग ही उनको काम में मदद करते हैं। तो इसलिए साप्ताहिक बाजार में जो भी सामान आप लेते हैं तो वो महंगा नहीं होता, और वो इतना ब्रांडेड सामान भी नहीं होता। जो साप्ताहिक बाजार में आपको अक्सर तोल मोल भाव करने का मौका मिलता है, क्योंकि कई सारे दुकानें वहाँ होती, इसलिए उनकी प्रतियोगिता होती है। तो आपने देखा कि शोरूम अथवा मॉल के अंदर सामान महंगा क्यों होता है, क्योंकि उनको इलेक्ट्रिसिटी है, इसके अलावा बिजली का खर्चा है, टैक्स है, और जो दुकान भी जो है उसका टैक्स देना पड़ता है, नौकर चाकर रखने पड़ते हैं। तो इसलिए ये विज्ञापन जो उत्पादन है, वस्तु है, उसके ऊपर ऑलरेडी विज्ञापन पर काफ़ी ज़्यादा खर्चा हुआ है, और इसलिए उसकी कीमत ज़्यादा होती है, और आम आदमी उसको यहाँ पर ये चीज़ें खरीदने में ये चीज़ें नहीं खरीद सकता, क्योंकि इतना वो एफोर्ड नहीं कर सकता है। अभी आप ये थोड़ा सा बाजारों की श्रृंखला में आप देखते हैं ये साइकिल किस तरह की है, उसका भाग 3 में हम और ज़्यादा डिटेल में जानकारी लेंगे। पहले हिस्से में हमने विभिन्न प्रकार के बाज़ारों को देखा, जैसा कि अभी हमने साप्ताहिक बाज़ार, आपके मोहल्ले की बाज़ार, पक्की दुकान, इन चीज़ों को देखा। हम जैसा कि शॉपिंग कॉम्प्लेक्स और मॉल का हमने देखा।
बाज़ारों की विभिन्न प्रकार को, जैसा कि यहाँ सभी दुकानदार अपने दुकान के लिए सामान कहाँ से लेकर आते हैं। एक तो सामान आपका आता है जो अलग अलग कंपनियां होती हैं वहाँ से, फैक्ट्रियों से सामान आता है, या जो किसान है अपना माल जैसा कि किसी मंडी में लेकर आता है, वहाँ से छोटे खरीदार उसको खरीदते हैं और फिर बाद में जो है आपका कस्टमर के पास आता है। सामानों को का उत्पादन कारखाने, खेतों और घरों में होता है। ये सीधा सामान कारखानों और खेतों से हम नहीं खरीदते हैं। अभी आप यहाँ देखिए, मैन्युफैक्चर यानी कंपनी, इंडस्ट्री से अलग अलग चीज़ें तैयार होती है। जैसा हमारा हर कोई चीज़ आपकी, जैसा सूटकेस है, जैसा आपका कंप्यूटर है, लैपटॉप है ना, तो ये सभी चीज़ें, बल्ब है ना, ये चीज़ें अब घड़ी है, स्टेपलर है, ये कोई आपकी खेतों में नहीं बनती या घरों में नहीं बनती, तो ये आपकी मैन्युफैक्चर होती है कंपनी के अंदर। इसके अलावा वो जाती है, सेल होती है और वो जाती है डिस्ट्रीब्यूटर या होलसेलर के पास। जो बड़ा डिस्ट्रीब्यूटर, जैसा अभी माल बना है मुंबई में या पूना में, जैसा कि अभी ये माल आता है डिस्ट्रिक्ट प्लेस पर, जिले के स्तर पर आता है, और उसके बाद जो सामान रिटेलर के पास जाता है, शॉप में जाता है, और वहाँ से फिर डिस्ट्रीब्यूटर और होलसेलर, और बाद में ये माल आपका बेचा जाता है कस्टमर के पास। तो इस तरह का एक प्रोसेस होता है, और ये सीधा हम खेतों से अथवा हम फैक्ट्री से हम किसी प्रकार की चीज़ को हम नहीं खरीदते। आप यदि एक सिंपल सा उदाहरण देखोगे, जैसा कि आपकी कार है किसी फैक्ट्री में बनती है, उसके बाद वो डिस्ट्रीब्यूटर के पास आती है, फिर छोटे डिस्ट्रीब्यूटर के पास आती है, और उसके बाद फिर वह हम कस्टमर के पास आती है। इस तरह आप देखेंगे दूसरा उदाहरण, चीज़ों का उत्पादन करने में भी हमें कम मात्रा में बेचने के लिए तैयार नहीं होते हैं। जैसा कि कोई किसान है और उसके पास उसने अपने खेत में 100 बोरी गेहूं का उत्पादन किया है, और आप उसको कहते हैं कि मुझे 1 बोरी चाहिए, तो आपको देना वो पसंद नहीं करेगा। जैसा आपका यहाँ देख सकते हैं, या टमाटर है, मिर्ची है, या सब्जी भाजी अलग अलग, भिंडी है, और आप खेतों में जाएंगे और किसान को कहेंगे कि हमको 1 किलो दे दो, आधा किलो दे दो, पाव भर दे दो, तो आपको नहीं देगा वो। तो वो क्या करेगा, सीधा उस माल को बड़े मंडी में लेकर जाएगा और किसी बड़े व्यापारी को बेचेगा, बड़े व्यापारी फिर छोटे व्यापारी, और उसके बाद फिर छोटा व्यापारी कस्टमर को बेचेगा। तो इसी तरह हर चीज़ का ये बाज़ारों की श्रृंखला के अंदर आपको ये चीज़ें इसी तरह मिलती है। और कोई भी चीज़ जो है, बड़ा जो उत्पादक है वो उत्पादक किसी डिस्ट्रीब्यूटर को बेचता है, तो इसी तरह ये बाज़ार की श्रृंखला चलती रहती है। अभी हम, जैसा कि हमारा भाग 2 जो है उसमें ख़त्म हो गया, अभी हम भाग 3 के अंदर भी हम कुछ चीज़ों को उसमें देखेंगे। हर जगह बाज़ार किस तरह होते हैं, बाज़ार में समानता किस तरह है, क्यों सभी लोग ये मॉल और जैसा कि मॉल से क्यों चीज़ें नहीं खरीद सकते, या जो कई लोग साप्ताहिक बाज़ार में क्यों नहीं जाते, तो उसमें क्या ऐसा कारण है, क्या आर्थिक स्थिति कारण है, या सामाजिकता कारण है, या वो दुकान बहुत दूर होने के कारण नहीं लोग खरीदना पसंद करते। तो हर चीज़ का बारे में हम भाग 3 के अंदर हम जानकारी लेंगे। धन्यवाद।